हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योर्स एजुकेयर प्लैनेट। चलो आज डिस्कस करते हैं कि एच इंडेक्स क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसको कैलकुलेट करने के कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं। तो एच इंडेक्स है क्या? एच इंडेक्स जो है इट इज अ मैट्रिक्स यूज्ड टू मेजर द प्रोडक्टिविटी एंड इम्पैक्ट ऑफ एन ऑथर। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एच इंडेक्स ऑथर का भी होता है और एच इंडेक्स जो है वो जर्नल का भी होता है। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एच इंडेक्स ऑफ ऑथर। तो एच इंडेक्स किसी भी ऑथर के रिसर्च की प्रोडक्टिविटी और उसके इम्पैक्ट की कैलकुलेशन करता है, उसका एनालिसिस करता है। और इसकी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑथर ने एच पेपर पब्लिश किए हैं, मतलब पेपर तो बहुत पब्लिश किए हैं, लेकिन उसमें से एच पेपर ऐसे हैं जो कम से कम एच टाइम साइटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनी ऑथर इज एक्स, इट हैज पब्लिश से 100 रिसर्च पेपर्स, out of which he or she has 20 papers which are cited at least 20 times। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब है 20 और मोर देन 20। तो अगर एच इंडेक्स 20 है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसके 20 ऐसे पेपर होंगे जो एटलीस्ट 20 और 20 से ज़्यादा बार साइट हैं। अगर एच इंडेक्स 10 है तो उसके 10 ऐसे पेपर होंगे जो एटलीस्ट 10 और 10 टाइम से ज़्यादा साइटेड हैं। अगर एच इंडेक्स मान लेते हैं 7 है तो उसके 7 ऐसे पेपर होंगे जो 7 और 7 से ज़्यादा बार साइटेड हैं। तो बात क्लियर होगी। एच पेपर एटलीस्ट एच टाइम पब्लिश। अब इसकी कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। उससे पहले ये जो एच इंडेक्स है ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 में, नोट कर लेना। जेई हायरिश ने ये एच इंडेक्स का कैलकुलेशन दी है। इस एच से हम लोग इसको एच इंडेक्स लिख देते हैं। उसने कहा था क्या, प्रपोज ए इंडेक्स एच डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ पेपर्स विथ साइटेशन नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू एच। तो वही बात है, अगर एच इंडेक्स आपका मान लेते हैं 20 है तो उसने जितने भी पेपर पब्लिश किए हैं उसमें से 20 पेपर ऐसे होंगे जो एटलीस्ट 20 टाइम्स साइटेड है। एटलीस्ट 20 और मोर देन 20 टाइम्स साइटेड है। फॉर एग्जाम्पल, उसके पेपर ही 20 हैं दोस्तों टोटल, और हर एक पेपर की साइटेशन 20 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 20, तो उसका एच इंडेक्स 20 ही बनेगा। अगर उसने 100 पेपर पब्लिश किए हैं और 100 में से 20 पेपर ऐसे हैं जिसकी साइटेशन 20 से ज्यादा और 20 है, तो उसका एच इंडेक्स 20 बनेगा, 100 नहीं बनेगा। लेट अस डिस्कस थ्रू ए 1 or 2 एग्जांपल्स। सो फर्स्ट एग्जांपल, इसके 6 पेपर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले में आप सबसे पहले पेपर के ऑर्डर को असेंडिंग में लिखोगे ना, जैसे काउंटिंग लिख, सीरियल नंबर कह दो, दिस इज सीरियल नंबर, जितने भी पेपर होंगे। अब ये ऑथर एक्स है और ये ऑथर आपका वाई है। तो एक्स ऑथर हैज पब्लिश्ड ओनली 6 पेपर्स, ओनली 6 पेपर्स आई हैव। मैंने इसलिए 6 लिखा कि इसने सिर्फ 6 ही पेपर पब्लिश किए हैं आज तक। ओके, और उसके बाद इस तरफ आपने क्या लिखना है, जिसकी साइटेशन पेपर की सबसे ज्यादा होगी वो ऊपर लिखनी है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। साइटेशन
मेंशन्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये वो पेपर है, क्योंकि यहाँ पेपर का टाइटल इन नंबर ही लिखना है बस। जिसकी साइटेशन सबसे ज्यादा होगी उसको नंबर 1 दे दो, उसके बाद इसकी 80 है इसको नंबर 2 दे दो, ऐसे 60 वाले को 3, 50 वाले को 4, 40 वाले को 5 एंड फाइनली 30 वाले को 6। तो 6 ही पेपर थे, मैंने 6 पेपर की साइटेशन लिख दी, बट साइटेशंस आर मेंशन्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चेक करो, इसके 6 ही पेपर हैं और 6 पेपर की साइटेशन 30 है। इसका मतलब है इसके ऊपर जितने भी पेपर हैं उनकी एटलीस्ट 30 से ज्यादा साइटेशन होगी। ओके, तो इसका एच इंडेक्स कितना हो गया? 6। क्यों? हमने बेटे इसको नहीं देखना कि 30-40, नहीं, हमने चेक करना है कि इसके 6 पेपर हैं और हर एक पेपर की साइटेशन मोर देन 6 है। हमने पेपर के नंबर से उसको डिस्कस करते हैं, साइटेशन के नंबर से नहीं करते। मान लेते हैं, मैं ये नहीं कहता इसकी साइटेशन 30 है, क्योंकि आपको लगा कि हर पेपर 30 से ज्यादा बार साइट है। नो, 30 का मतलब हो गया कि इसके 30 पेपर हैं, रिसर्च पेपर हैं, और वो एटलीस्ट 30 टाइम साइट हैं, 30 और मोर देन 30। हर एक पेपर 30 और 30 से ज्यादा बार, पर ऐसा नहीं है, इसके 6 ही पेपर हैं। तो 6 पेपर हैं और हर एक पेपर 30 से ज्यादा बार साइट है, तो इसका एच इंडेक्स 6 बनेगा। यहां पे आइए, जो ऑथर वाई है, शी हैज ऑल्सो पब्लिश 6 पेपर, बट इस 6 पेपर हैज साइटेशन 4। 5th पेपर की कितनी? 5 है। तो फॉर्मूला क्या था कि आपका ये जो नंबर है, सीरियल नंबर है, ये आपकी साइटेशन से इक्वल और ग्रेटर होना चाहिए। जब आपका सीरियल नंबर, पेपर का सीरियल नंबर आपकी साइटेशन से बड़ा हो गया, तो वहां पर आपने एक लाइन लगा देनी है। आपके सीरियल नंबर साइटेशन से इक्वल होना चाहिए या साइटेशन से कम होना चाहिए। अगर आपका सीरियल नंबर बड़ा हो गया और साइटेशन कम होगी, तो वहां आप लाइन लगा दो। तो इसमें एटलीस्ट 5 ऐसे पेपर हैं जो 5 और 5 से ज्यादा बार साइट है। इसमें भी 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा और इक्वल टू 5। तो इसका एच इंडेक्स कितना होगा? 5। इसका कितना हुआ? 6, क्योंकि इसके 6 ही पेपर थे। तो एच इंडेक्स ये वाला नंबर आता है आपका। तो इसका मतलब है ना, शी हैज 5 पेपर which were cited at least 5 time each। 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 बार तो है, तो इसका इंडेक्स कितना हो गया? 5 हो गया। अब इस एग्जांपल को देखो, ऐसे मैंने 100, 60, 50 ऑर्डर बना दिया। अब ये ऑर्डर देखो, ये मेरे सी नंबर है 1 2 3 4 5 6 पे आओ। 6 पेपर 30 बार साइट है, 7th पेपर 10 टाइम साइट है, 8th पेपर 7 टाइम साइट है। तो मैंने कहा था कि अगर आपका पेपर नंबर बड़ा हो जाए, साइटेशन आपकी कम हो जाए, तो वहां पे लाइन लगा दो। तो इसके एटलीस्ट 7 पेपर ऐसे हैं, 7 पेपर ऐसे हैं जो साइटेड हैं एटलीस्ट 7 टाइम्स, 7 या 7 से ज्यादा। तो इसका एच इंडेक्स कितना हो गया? 7। एक और एग्जांपल है 100, 80, 60, 50, 40, 30, 10, 9, 9, 7। अब इसमें 8 पेपर इसका 9 बार साइट है, 9th पेपर भी इसका 9 बार साइट है और 10th पेपर आपका 7 बार साइट। तो मैंने कहा था अगर आपका पेपर नंबर आपकी साइटेशन से बड़ा हो जाए, वहां पे लाइन लगा दो। तो इसके 9 पेपर ऐसे हैं जो एटलीस्ट 9 और 9 टाइम से ज्यादा बार साइटेड हैं। तो इसका एच इंडेक्स हो गया 9। ओके, सो आई थिंक नाउ दिस व्हाट इज एच इंडेक्स एंड इट्स कैलकुलेशन इज क्लियर टू यू। तो मैंने बड़ा ही सरल तरीके से आपको 4 एग्जांपल बताई हैं। एक केस में दोनों के 6-6 पेपर थे,
दूसरे केस में एक के 9 पेपर हैं, दूसरे के 10 पेपर हैं। यहाँ ये भी देखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि 8th और 9th की साइटेशन 9 ही आ रही हैं। तो दोस्तों आपने 9 तक जाना है, फिर एच इंडेक्स 9 होगा, 8 नहीं होगा, क्योंकि इसके 9 मैंने कहा था ये वाला नंबर इससे इक्वल होना चाहिए और या ये वाला इससे बड़ा होना चाहिए। जब ये बड़ा हो गया आपकी साइटेशन से तो वहां पे आप क्रॉस लगा दो। इसको हम लोग क्रॉस लगा देंगे, हमने यहां तक ही मूव करना है। तो इसका एच इंडेक्स 9, इसका एच इंडेक्स 7, तो पीछे मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी है। अब बात आती है कि एच इंडेक्स को कैलकुलेट कौन करता है। एच इंडेक्स को कैलकुलेट करने के 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। एक को वेब ऑफ साइंस बोलते हैं, जो क्लैरिवेट एनालिटिक्स कैलकुलेट करती है। पहले थॉमस र्यूटर थे, अब ये वाली एजेंसी कैलकुलेट करती है। दूसरा स्कोपस एच इंडेक्स प्रोवाइड करता है, इसको एल्जेवियर से इसका कंसर्न है। और तीसरा गूगल स्कॉलर आपको एच इंडेक्स कैलकुलेट करता है। तो जिस हिसाब से मैंने आपको लिखा है, इन जनरल वेब ऑफ साइंस के एच इंडेक्स को टॉप पे माना जाता है, दूसरे वाले को स्कोपस है, तीसरा इसको गूगल स्कॉलर। मैं बात कर रहा हूं डेटाबेस की, कि एच इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए साइटेशन जहां से उठानी है वो कौन कौन से जर्नल और कौन कौन से आपके कॉन्फ्रेंस होती है, उसके आधार पर ये कैलकुलेशन है। तो वेब ऑफ साइंस जो है ये सिर्फ कोर कलेक्शन ऑफ पीयर रिव्यू जर्नल एंड कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग उठाता है। जो वेब ऑफ साइंस की कोर कलेक्शन है दोस्तों, जो सबसे क्वालिटेटिव एनालिसिस है, मैं कह दूं कि जो सबसे बढ़िया जर्नल्स हैं उनकी कलेक्शन होती है कोर कलेक्शन ऑफ वेब ऑफ साइंस। तो अगर आपका पेपर है, मान लेते हैं आपके पेपर के जो साइटेशन इन जर्नल्स में होंगी, जो कोर कलेक्शन के जर्नल्स हैं, अगर वहां से जो भी पेपर पब्लिश होंगे उन जर्नल्स में, अगर वो आपके पेपर को साइट करते हैं तो उसी साइटेशन के डेटाबेस को एनालाइज करके ये आपको एच इंडेक्स देगा स्कोपस का। और इसमें वेब ऑफ साइंस में नियरली टिल डेट 21 से लेके 23,000 तक जर्नल्स आते हैं, जो जिसके आधार पर ये एच इंडेक्स कैलकुलेट होता है। ये थोड़ा सा लिमिटेड जरूर है, लेकिन क्वालिटी वाइज ये टॉप पे है, क्योंकि इसकी रेंज थोड़ी कम है। स्कोपस में आपके जो टोटल डेटाबेस है नियरली 44,000, फ्लक्चुएटिंग है लेकिन रफली इतना है, इससे डबल ही है। तो इसका रिलेटिवली एच इंडेक्स आपको ज्यादा मिलता है, लेकिन ये क्वालिटी वाइज वेब ऑफ साइंस से थोड़ा सा मैं कह सकता हूं डाउन है। तीसरा गूगल स्कॉलर है, जिसमें आप लोग इसमें आर्टिकल्स भी ले लेता है, ये पेपर्स भी ले लेता है, स्कॉलरी डॉक्यूमेंट जो है डुप्लीकेट भी पेपर को उठा लेता है। तो इसका एच इंडेक्स जो है रिलेटिवली इन दोनों से हल्का, यानी कि क्वालिटी में लोअर माना जाता है। तो सबसे ऊपर एच इंडेक्स कैलकुलेशन के लिए वेब ऑफ साइंस, उसके बाद आपका ये स्कोपस, उसके बाद आपका गूगल स्कॉलर। तो मैंने एक कैलकुलेशन आपको दी करके बताई है कि ये गुड इनफ, जॉन बी गुड इनफ, इनको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में। तो उनकी आपको मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ। ये वेब ऑफ साइंस की कैलकुलेशन है। इनका जो एच इंडेक्स मैंने कल जो नेट से निकाला है आपके लिए 168 है। तो आप यहाँ पे देखो, वैसे तो इनकी 1078 डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन वेब ऑफ साइंस कोर कलेक्शन जो पब्लिकेशंस हैं वो 1058 हैं। यानी कि इसमें अगर आप 1078 में से 1051 को माइनस करो तो इनके लगभग 27 पेपर ऐसे हैं जो वेब ऑफ कोर कलेक्शन में नहीं है। तो इसने जो कैलकुलेशन दी है 168 की, ये 1051 पब्लिकेशन के आधार पर है, जिसमें वही पब्लिकेशंस हैं जो वेब ऑफ साइंस में इंक्लूड होते हैं। तो इनका 168 है WOS का, वेब ऑफ साइंस का एच इंडेक्स। तो मैंने इन्हीं का देखा जब उसके स्कोपस के ऊपर, तो 172 है, 172, और इनके डॉक्यूमेंट कितने हैं 993 हैं। तो देखो वेब ऑफ साइंस का था 168,
और स्कोपस का है 172। मैंने वही बताया था कि स्कोपस डेटाबेस बड़ा है, वाइडर है, लेकिन वेब ऑफ साइंस लिमिटेड तो जरूर है, पर क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है। तीसरा गूगल स्कॉलर, तो गूगल स्कॉलर का इनका जो एच इंडेक्स है, मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूं, इनका एच इंडेक्स जो है वो एच इंडेक्स इनका 199 है। तो 3 एच इंडेक्स मैंने निकाले हैं, एक वेब ऑफ साइंस का, एक स्कोपस का और एक निकाला हमने गूगल स्कॉलर का। तो इसका मतलब है वेब ऑफ साइंस के मुताबिक इनके 168 पेपर ऐसे हैं जो एटलीस्ट 168 टाइम्स साइटेड हैं। सिमिलरली यहां पे 172 टाइम्स साइटेड है, एटलीस्ट 172 पेपर। 199 का मतलब है एटलीस्ट 199 टाइम साइटेड है इनके एटलीस्ट 199 पेपर्स। तो जैसे इस क्लैरिवेट लिंक को क्लिक करेंगे, ये लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, इसको आप लिंक को क्लिक करोगे तो आप ऐसे इसके साइन इन ऑप्शन पे आ जाओगे। अगर आप रजिस्टर नहीं हो तो आप रजिस्टर कर लेना यहाँ से, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। जैसे आप इसको साइन इन करोगे तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगी नेम, ऑथर, आइडेंटिफायर, ऑर्गेनाइजेशन। तो नेम से सर्च कर लो, ऑथर आइडेंटिफायर का मतलब ये है कि आप उसका ऑर्किड या रिसर्च आईडी डाल दो, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन डाल सकते हो, बट हम लोग जो कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं विद नेम। तो नेम में यहाँ पे मैंने गुड एनफ डाल दिया और इनका फर्स्ट नेम डाल दिया। यहाँ पे लास्ट नेम आता है, यहाँ पे फर्स्ट नेम आता है। तो जैसे मैंने सर्च किया तो ऐसे देखो, यही मैंने आपको शीट दिखाई थी, यहाँ पे आपको एच इंडेक्स मिल जाएगा वेब ऑफ साइंस के ऊपर। तो यहाँ से आप अपना एच इंडेक्स को चेक कर सकते हो। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट था स्कोपस पे। तो स्कोपस पे लिंक पे जाने के लिए आपको स्कोपस के ऊपर अपना साइन इन करना पड़ेगा। अगर है तो आप कर लेना, अगर नहीं है तो अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना। जब अकाउंट को क्रिएट करोगे तो ऐसी ऑप्शन वो देगा आपको, यहाँ पे लास्ट नेम ऐसे ही आपने जो डाला था गुड इनफ डाल दिया, यहाँ पे हमने जॉन बी था ये डाल दिया। एफिलिएशन आती है, ऑर्किड आता है, तो डालना डाल देना, अगर अवेलेबल है तो ठीक है। एफिलिएशन डाल के थोड़ी सी आपकी सर्च और प्रिसाइज हो जाती है, अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, जब इसको सर्च करोगे तो आपको ये ऑप्शन बता देगा। तो गुड इनफ के नाम से यहाँ एक ही ऑथर है, जब उसको आप लोग ऑथर पे क्लिक करोगे तो जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको एच इंडेक्स 172 अपीयर हो रहा है। यहाँ से आप अपना भी एच इंडेक्स देख सकते हो। तीसरा था हमारे पास गूगल स्कॉलर। तो वो बिल्कुल सिंपल है, गूगल स्कॉलर पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आप ये नाम डालोगे, अपना नाम डाल देना, तो ये आपको इस तरह से डेटाबेस देगा। जैसे आप जॉन बी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एच इंडेक्स दिया है 199। ठीक है दोस्तों, तो ये एच इंडेक्स यहाँ जो क्लिक करोगे तो इसने बताया है कि लार्जेस्ट नंबर इन सच दैट एच पब्लिकेशन हैज एट लीस्ट एच टाइम्स। तो ये बताया है कि ऑल टाइम क्या है और ये सिंस 2019 क्या है। अब दोस्तों इसकी कैलकुलेशन के लिए यहाँ से आपको बड़ा इजीली समझ आ सकता है। तो मैंने ये पेपर इनके देखे हैं, इनकी साइटेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी है। तो मैंने काउंट किया है इनके पूरे पेपर को, तो ये पेपर का नंबर जो 199 आ रहा है, आपको कैलकुलेशन बताने के लिए जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, जब नंबर 199 आ रहा है इनके पेपर का, यहां पे आ रहा है, अगर इससे नीचे देखोगे तो उसकी साइटेशन 199 है, उसके बाद 198, ये नंबर 200 आ जाता है। तो इसका मतलब है इनके 199 पेपर ऐसे हैं जो एटलीस्ट 199 टाइम साइट हुए हैं। तो दोस्तों मेरे को लगता है अब आपको एच इंडेक्स फॉर ऑथर की सारी जानकारी मिल गई है और आपको एच इंडेक्स निकालना भी आ गया है, एच इंडेक्स देखना भी आ गया है, और आप ये भी जान गए हो कि एच इंडेक्स कौन सी एजेंसी का
सबसे बेस्ट माना जाता है। तो मैं आपको फिर बता दूं, वेब ऑफ साइंस का टॉप पे है, उसके बाद स्कोपस का लिया जाता है, उसके बाद गूगल स्कॉलर का कंसीडर किया जाता है। तो जब भी आपने अपना एच इंडेक्स क्वालिटी वाइज चेक करना हो तो आप वेब ऑफ साइंस पे जरूर देखो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। गुड बाय, बाय बाय।